जी नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम एकेडमिक वीडियोज और मोटिवेशनल वीडियोज आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं वो प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों के लिए और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए यूजफुल हो सकता है। हम देखते हैं कि बच्चे फार्मूले रटते जाते हैं और रटने के साथ साथ वो सवाल सोल्व भी करते जाते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये फार्मूला ऐसा ही क्यों है। तो आज हम कोशिश करेंगे एक फार्मूले के माध्यम से, एक सूत्र के माध्यम से, कि वो सूत्र ऐसा ही क्यों है, और वो उसको हम एग्जाम्पल लेंगे त्रिभुज का। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्यों होता है। वन अपॉन टू बेस एंड हाइट ये फार्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल के एरिया का पता करने के लिए, या त्रिभुज के क्षेत्रफल का पता करने का जो सूत्र होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्यों होता है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा 30 सेकंड का टाइम लीजिए और सोचिए, और अगर टीचर्स हैं और आप ये सोच सकते हैं कि ये बच्चों को कैसे बताएं कि ये 1/2 आधार गुना ऊंचाई क्यों होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का पता करने का सूत्र। सोचिए और अपने पास में नोट कर लीजिए। तो कुछ क्लिक हुआ? क्यों होता है ऐसा? अपन देखते हैं इसको। देखो, ये त्रिभुज लिया हमने एक, चाहे ये त्रिभुज लिया, चाहे ये त्रिभुज लिया, कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए। अब गौर से देखिए कि ये 1/2 आधार गुना ऊंचाई इसका क्षेत्रफल क्यों आया। अब मैं इस पे कुछ आगे ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये मैं हाथ से बना रहा हूं तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। देखा आपने क्या बना? ये एक वर्ग जैसा दिख रहा है ना। ये इसको देखते हैं। जैसे ये बने हुए हैं, कुछ इसी तरह के इधर ये जाएंगे। आप ऐसा करके भी देख सकते हैं। ये ऐसे बना, इसी को हमने देखा, आगे बढ़ाया। इसको भी आप देखेंगे तो ये वाला है, इसको आप इधर अगर डॉट डॉट करते हो और ये कुछ इस तरह से बन सकता है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं? गौर से अगर देखें तो इनमें
सब के सब चतुर्भुज बन रहे हैं, है ना। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति जो होती है वो चतुर्भुज होती है। अब हम इसमें बिल्कुल भी ये बात नहीं कर रहे कि वो समांतर चतुर्भुज है कि समलंब चतुर्भुज है ना, वो हम बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। कोई सा भी चतुर्भुज है। अब आप देख लीजिए, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज का आधा होगा कि नहीं होगा? होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा कि नहीं होगा? आप खुद देख सकते हैं। और इस चतुर्भुज के अंदर भी जो भी त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज का आधा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चतुर्भुज होगा उसके आधे का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का होगा। कोई भी त्रिभुज को अगर आप सेम उसकी कॉपी उधर करते हो, सेम उसकी प्रतिलिपि बनाते हो, तो वो कोई न कोई चतुर्भुज बनता है। देखते हैं, ये तो अपन ने देखा ही है। अब मान एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। अब अपन देखेंगे इस पे 10 सेंटीमीटर का एक हम ये बनाते हैं। ये कुछ यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। ये हमने ये हम रेक्टेंगल बनाएंगे, आयत। ये 10 सेंटीमीटर है। अब इसके ऊपर हम 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। यहां रख के, क्योंकि बोर्ड पे बना रहे हैं तो थोड़ा सा एक्यूरेसी का वो रहेगा, है ना, कि भाई एकदम से उस तरह का आना थोड़ा, पर मैं अपन समझने के लिए सब कर रहे हैं। इधर भी बनाएंगे। और इनको हम 6-6 सेंटीमीटर का रखेंगे। छह सेंटीमीटर इधर खींचा, इधर भी 6 सेंटीमीटर इसको करेंगे। ये हो गया। अब हम इनको यहां से मिला देंगे। ये मिला दिया हमने। ये 10 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। अब ये जो रेक्टेंगल है इसका सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब आप देखो, अब इसमें से अगर आप त्रिभुज बना रहे हो आधा करके, इसके 2 भाग कर रहे हो, तो यहां से अगर आप कर रहे हो, मान लीजिए ये ऐसे किया। अब आप देखो, इस त्रिभुज की बात करें अगर हम, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज। अगर पहले त्रिभुज की बात करें, आधार क्या होगा? दस सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। अब आप देखो कि जो टोटल है इसमें से आधा हो गया, ये
तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, आप देखो कि भाई ये इसका आधार हो गया, ये 10, ये इसकी ऊंचाई हो गई, जहां पर ने इसको लंबाई ये चौड़ाई माना, ये पूरा लिखा, ये गुणा किया है, ये गुणा हो गया। लेकिन यहाँ पे ये के साथ में ये जो गुणा होगा इस पूरे का आधा हो जाएगा, क्योंकि देखो आप देख रहे हो आधा हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा फिर इसका कि भाई 10 गुणा 6 का आधा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप देखो 60/2 बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर हो गया। अब आप देख लो कि इसका क्षेत्रफल, इसका जो एरिया है पूरे के एरिया से आधा आया है। तो अब मेरे हिसाब से समझ बनी होगी कि क्यों एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आपने देखा, अब इसको आप लिखो, क्या था ये 1/2 आधार गुणा ये ऊंचाई हो जाएगी। इस प्रकार ये एक फार्मूला, एक सूत्र मिलता है त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का। आप और भी जगह कर सकते हो, जैसे मान लो आप वर्ग का एग्जांपल ले लो, कोई भी वर्ग बनाओ आप, है ना, स्क्वायर जिसको बोलते हैं कुछ लोग। मैं ऐसे ही मान लो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक वर्ग है और मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर, मैं ऐसे कह रहा हूं मान लो, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुणा 6, क्योंकि वैसे देखो तो ये भी एक रेक्टेंगल ही है ना, पर इसको हम स्क्वायर कहते हैं क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए इसको वर्ग कहते हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और हर कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है, हर कोण 90 डिग्री का, ये भी एक तरह से आयत हुआ। तो अब इसमें देखो इसका क्षेत्रफल हो गया, ये होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि 6 गुणा 6 बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मान लो, ठीक है। अब जब इसको आप ये कर देते हैं, इसमें से त्रिभुज बनाओगे, ये ऐसे हो गए, 2 त्रिभुज बन गए। फिर से वही बात, ये आधार पर कहलाएगा, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और फिर से वही फार्मूला हो जाएगा इसका कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमने देखा कि ये देखो 6 गुणा 6 करें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया। जैसे हमने इसको 2 किया, बीच में से एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बना। अब देखो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई होगी। अब इसका क्या हो जाएगा, इस 36 का आधा हो जाएगा, यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर से वही बात हो गई है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मेरी समझ में अभी क्लियर हुआ होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये जो फार्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हमें कहां से मिला। तो अभी जो वीडियो में हमने समझा है एग्जाम्पल के माध्यम से कि इनका जो उत्पत्ति है, उसका आधार है, उसका बेस है, ये जो चतुर्भुज होते हैं, जितने भी चतुर्भुज होते हैं, है ना, चाहे वो स्क्वायर वाला हो, चाहे वो रेक्टेंगल वाला हो, चाहे कोई और तरीके का चतुर्भुज हो, ये सब के अंदर से ये निकलता। आप किसी में भी इसको फिट करके देख सकते हो, समलंब चतुर्भुज बना सकते हो, उसके आप 2 करके देख सकते हो, फिर उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। तो जो वो चतुर्भुज होगा उसका ठीक आधा त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकलेगा, है ना। तो उम्मीद है ये आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बच्चे लोगों, अगर आप देख रहे हो तो आपको आज कुछ अच्छा सा मिला,
अच्छा सा मिला है, कुछ भी नई नॉलेज आपको लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और टीचर्स हैं आप अगर, या पेरेंट्स हैं, आपके लिए ये जानकारी यूजफुल है तो आप भी अपनी राय उसके अंदर लिखें कमेंट बॉक्स में जाकर के। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगे आपको तो बाकी लोगों के साथ में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैं जानकारियां पहुंचा सकूं। थैंक यू।